Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the greatest name of Almighty Allah, who is Rahman and Rahim, who is the most merciful and the most beneficent. जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हो कि लास्ट 3 लेक्चर्स के अंदर हमने सबसे पहले ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को कवर किया और उसे याद किया, उसके बाद स्टेट ऑफ मैटर को पढ़ा और उसे याद किया, और उसके बाद हमने इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर को पढ़ा और उसे याद कर लिया। आज जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है उसका नाम है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर ये केमिस्ट्री का सबसे आसान टॉपिक है। तो चलो दोस्तों हम शुरू करते हैं और टॉपिक की तरफ आते हैं कि सबसे पहला हमारे पास है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट हमारे पास सिंपलेस्ट क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होती है। और ये हमारे पास प्योर सब्सटेंस होती है। क्या होती है? प्योर सब्सटेंस होती है। और ये एक ही किस्म के सेम काइंड ऑफ एलिमेंट या सेम काइंड ऑफ एलिमेंट से मिलकर बनी होती है। और इसको हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस के जरिए तोड़ नहीं सकते। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक गोल्ड की ईंट है, हो तो नहीं सकती, गरीब आदमी है हम, हो तो नहीं सकती। लेकिन देख लो, गोल्ड की ईंट है हमारे पास। किसकी ईंट है? गोल्ड की, सोने की ईंट है हमारे पास। अगर हम इसको दरमियान से तोड़ दें, तोड़ दें, एक पार्ट इसका ये आ गया, एक पार्ट इसका ये आ गया, तो ये हमारे पास ये भी गोल्ड ही होगा और ये भी गोल्ड ही होगा। तो अगर तोड़ने के बाद भी हमारे पास एलिमेंट सेम रहता है, एक जैसा रहता है, इसलिए कहते हैं कि प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस होती है कि किसी भी एलिमेंट को तोड़ने से उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होती, बल्कि वो सेम रहता है। ये हमारे पास जो एलिमेंट हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस की शक्ल में पाए जाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ देम हमारे पास सॉलिड में पाए जाते हैं, कुछ गैसेस में पाए जाते हैं। मोस्ट किस में पाए जाते हैं? ज्यादातर हमारे पास सॉलिड में पाए जाते हैं और कुछ हमारे पास लिक्विड और गैस में पाए जाते हैं। इसके बाद सम एलिमेंट में आपको एग्जांपल देता हूं एलिमेंट्स की। किसकी एग्जांपल? कौन सी हमारे पास? हाइड्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, गोल्ड, जो अभी हमने जिसको डिवाइड किया, गोल्ड, आयरन, ये किसकी एग्जांपल्स है हमारे पास? एलिमेंट की। किस चीज की एग्जांपल है? एलिमेंट की। मुझे उम्मीद है कि आपको एलिमेंट क्लियर हो गया। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर कैन नॉट बी divide या cannot be separate by ordinary chemical reaction, for example नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद हमारे पास कॉपर, सल्फर, गोल्ड, आयरन। उसके बाद जो हमने डिस्कस करना है, जो हमने समझना है, जो हमने पढ़ना है, उसका नाम है
उसका नाम है कंपाउंड। कंपाउंड, क्या नाम है इसका? कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब है, कंपाउंड दो या दो से ज्यादा, टू और मोर टाइप्स ऑफ एलिमेंट, टू और मोर टाइप्स ऑफ एलिमेंट कंबाइन, जुड़ के कंबाइन टू फॉर्म, क्या बना देते हैं? कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। क्या बना देते हैं? हमारे पास कंपाउंड बना देते हैं। क्या बना देते हैं? कंपाउंड। और इनमें हमारे पास क्या होता है? फिक्स्ड रेशो होती है एलिमेंट की, फिक्स्ड रेशो होती है हमारे पास, एलिमेंट की फिक्स्ड रेशो होती है। जैसे H2O हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की फिक्स्ड रेशो होगी, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन की और ऑक्सीजन की फिक्स्ड रेशो होगी, फिक्स्ड रेशो होगी। ठीक है, हमारे पास ये फिक्स्ड रेशो होती है और ये भी प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं और ये केमिकली बॉन्डेड होते हैं, केमिकली बॉन्डेड होते हैं, केमिकली बॉन्डेड होते हैं। इसके बाद जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है, जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास क्या है? मिक्सचर। वो हमारे पास क्या है? मिक्सचर। फ्रूट चाट खाई है कभी? फ्रूट चाट खाई है? उसमें एप्पल, बनाना, उसमें अंगूर, उसमें और डिफरेंट किस्म के हमारे पास फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। उनको मिक्स करके हमारे पास क्या बन जाता है? एक फ्रूट चाट। लेकिन जब हम डिफरेंट एलिमेंट और कंपाउंड को मिक्स करते हैं, टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड, टू और मोर टाइप ऑफ elements and compound combine to form a mixture, combine to form a mixture, combine to form a mixture। मिक्सचर को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली टाइप है हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर, वो मिक्सचर जिनकी कंसंट्रेशन थ्रू आउट द रिएक्शन सेम रहती है, उसको कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर जैसे H2O प्लस शुगर ऐड कर दो तो इनको ऐड करने से हमारे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा और होमोजीनियस मिक्सचर को हम वापस अलग कर सकते हैं by giving them a specific temperature, उसके बाद हमारे पास होता है heterogeneous mixture। heterogeneous mixture can easily divide, why? heterogeneous mixture can easily divide because it is formed by different type of element। for example, हमारे पास एक rock हमारे पास is an example of heterogeneous mixture। it can be divided into different element easily, इसको हम different element में easily divide कर सकते हैं, different element में easily divide कर सकते हैं। और example सुन लो heterogeneous mixture की, हमारे पास air हवा किसकी एग्जाम्पल है? heterogeneous mixture की। सोल मिट्टी से हम अलग कर सकते हैं, मिट्टी से हम रेत को भी अलग करते हैं, मिट्टी को भी अलग करते हैं और डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलग कर देते हैं, इसको कहते हैं heterogeneous mixture। क्या कहते हैं? heterogeneous mixture। ये हमने कंसेप्ट को क्लियर कर लिया, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर क्या है, समझ आ गई। एलिमेंट प्योर सब्सटेंस है, एक ही चीज से मिलकर बनता है, एक ही एलिमेंट से मिलकर बनता है और इसको हम केमिकल रिएक्शन के जरिए डिवाइड नहीं कर सकते। जब दो या दो से ज्यादा किस्म के एलिमेंट मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है और इसमें एलिमेंट की फिक्स्ड रेशो होती है, इसमें एलिमेंट की
फिक्स्ड रेशो होती है जब टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड एंड एलिमेंट मिलते हैं तो हमारे पास मिक्सचर बनता है। क्या बनता है? मिक्सचर बनता है। और मिक्सचर कैन बी इजीली और कैन बी difficultly divide. Homogeneous mixture can be difficultly divided or heterogeneous mixture can be easily separated or divided. ठीक है, आप लोगों को उम्मीद है कंसेप्ट समझ आ गई होगी। इसके बाद हम इसको याद करते हैं। अब क्या करेंगे हम इसको, अब हम याद करेंगे किसको? एलिमेंट को, कंपाउंड को, मिक्सचर को, एलिमेंट को, कंपाउंड को, मिक्सचर को। स्टूडेंट का सबसे बड़ा मसला यही आता है कि उनको सबक याद नहीं होता, वो समझ भी लेते हैं फिर भी याद नहीं होता। इसीलिए मैंने सबसे पहले आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर कराना है, समझाना है और उसके बाद याद करवाना है। क्यों याद करवाना है? ताकि आप लोगों के केमिस्ट्री में 60 में से 60 मार्क्स आ जाए। आ जाओ याद करो। क्या? एलिमेंट क्या होता है? इट इज ए सिंपल फॉर्म ऑफ मैटर। ये क्या होती है? सिंपल फॉर्म ऑफ मैटर होती है। इट इज ए प्योर सब्सटेंस। कौन सी सब्सटेंस है? प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग द सेम काइंड ऑफ एटम्स। एक ही जैसे एटम्स होते हैं। सो इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय सिंपल केमिकल रिएक्शंस। इनको तोड़ा नहीं जा सकता सिंपल केमिकल रिएक्शंस के जरिए। इट एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो मैंने कंसेप्ट के अंदर समझाया था कि सबसे ज्यादा कौन सी फॉर्म पाई जाती है? कौन सी फॉर्म पाई जाती है? आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि सबसे ज्यादा कौन सी फॉर्म पाई जाती है। उसके बाद इट में भी मैटर, नॉन मैटर और मेटलॉइड्स। ये मेटल की फॉर्म्स में भी हो सकता है, मेटलॉइड्स की फॉर्म में भी और नॉन मेटल्स की फॉर्म में भी। फॉर एग्जांपल कॉपर, गोल्ड, जिंक, निकल, ये इसकी एलिमेंट्स की एग्जांपल है। दोबारा सुनो। इट इज ए सिंपल फॉर्म ऑफ मैटर। इट इज ए pure substance containing the same kind of atoms, so it cannot be broken down into simpler substance by chemical reaction. It exists in all three forms, solid, liquid, gas. It may be metal, non-metal, metalloids. Example: copper, gold, zinc, nickel, etc. याद हो गया? इसके बाद कंपाउंड क्या होता है? इट इज आल्सो ए प्योर सब्सटेंस। It is also a pure substance. It made up of two or more different chemically element combined जब जुड़ते हैं in a fixed ratio। जब फिक्स्ड रेशो के अंदर जुड़ते हैं तो क्या बना देते हैं? कंपाउंड बना देते हैं। इट कैन बी molecular ions, intermetallic and coordination complex। ये क्या हो सकते हैं? It can be molecular ions, intermetallics and coordination complex हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें फिक्स्ड रेशो है कार्बन की, ऑक्सीजन की, इसमें क्लोरीन की, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन की और क्लोरीन की फिक्स्ड रेशो है। सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन की फिक्स्ड रेशो है। दोबारा सुन लो। It is also a pure substance. It made up of two or more different chemically elements combined in a fixed ratio. It can be molecular and intrametallic and coordination complex. Example: carbon dioxide, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaCl, सोडियम क्लोराइड। याद हो गया? एलिमेंट और कंपाउंड याद कर लिया। इसके बाद हमारे पास है मिक्सचर। क्या है? मिक्सचर दोनों का मिक्सचर किसका? एलिमेंट और कंपाउंड का मिक्सचर। एलिमेंट और कंपाउंड को कंबाइन करना है किसमें? मिक्सचर में। A mixture is formed when more than one type of element or compound
आर मिक्स्ड टुगेदर इन एनी रेशो, इसमें फिक्स्ड रेशो नहीं है, एनी रेशो इज कॉल्ड मिक्सचर, इज कॉल्ड मिक्सचर। एग्जांपल एयर, एयर में हमारे पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, डिफरेंट परसेंटेज पे हमारे पास गैसेज होती हैं, कोई फिक्स्ड रेशो नहीं होती। सोयल, मिट्टी, ईटीसी। मिक्सचर हमारे पास कितनी किस्म के होते हैं? 2 किस्म के, होमोजीनियस, हिट्रोजीनियस। होमोजीनियस, हिट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर में जो हमारे पास कंसंट्रेशन है थ्रू आउट द केमिकल रिएक्शन सेम होती है। और होमोजीनियस की मिसाल है हमारे पास जब हम शुगर को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास एग्जांपल है हिट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स मौजूद होते हैं और कैन इजीली सेपरेटेड होते हैं। दोबारा सुनो, मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड्स आर मिक्स्ड टुगेदर इन एनी रेशो। एग्जांपल एयर, सॉल्ट, ईटीसी। इसकी 2 टाइप्स है मिक्सचर की, होमोजेनियस मिक्सचर, हिट्रोजेनियस मिक्सचर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को याद हो गया एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर याद हो गया, आप लोगों को याद हो गया। तो सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो और नई आने वाले वीडियोस को देखते रहो। और सबसे जरूरी बात, दूसरों को शेयर करनी है ताकि दूसरों का फायदा हो सके और वो भी इस वीडियो से अपने आप को इंप्रूव करके केमिस्ट्री में 60 में से 60 मार्क्स ले ले। तो आप लोगों ने अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर दो, अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह हाफिज।